हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिनियन एम्प्रेस को वॉक पे लेके आया होता है जिससे कि वाइटिस को अच्छा फील हो सके। एम्प्रेस बोल रही होती है वॉक क्या चीज होती है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक कभी भी वॉक नहीं करी है। लिनियन बोल रहा होता है वॉक करने का मतलब होता है शॉपिंग करने जाना। रास्ते में चलते हुए आपको काफी सारा सामान दिखता है और आप उसको चेक करते हैं और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप उसे खरीद लेते हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। आगे एम्प्रेस एक फैंसी स्टोर पे आ गई होती है। एक हेयर क्लिप को देखते हुए एम्प्रेस बोल रही होती है दिखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, मैंने ऐसे डिजाइन कभी भी नहीं देखे। दुकानदार बोल रही होती है ये एकदम लेटेस्ट डिजाइन है, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए पैक कर सकती हूँ या फिर आप इसे पहले ट्राई करके भी देख सकती है। उस क्लिप को चेक करने के बाद में एम्प्रेस बोल रही होती है काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे ये चाहिए। मैनेजर ली बोल रहे होते एक अरसा बीत गया लेकिन कभी भी एम्प्रेस इतना खुश नहीं हुई है। गलती से ही सही लेकिन लॉर्ड पिंघान का बेटे ने काफी अच्छा काम किया है। स्टोर पे रखे हुए सारे सामान को देखते हुए एम्प्रेस बोल रही होती है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे तुम्हारी पूरी दुकान ही दे दो। शॉपकीपर भी बोल रही होती है आप काफी ज्यादा अच्छी है मैडम। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सारा सामान पैक हो गया होता है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं मैडम लंच का टाइम हो गया है, हमें यहाँ पे मूनलाइट रेस्टोरेंट चलना चाहिए, वो काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, क्या मैं उन लोगों से खाना खाने की बात कर लूं? तभी एम्प्रेस बोलती है ठीक है सारे इंतजाम करवाइए। लिनियन बोलता है एक सेकंड रुको, पास ही गली में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि कुसिन काफी अच्छा बनाते हैं, क्या आप उसे ट्राई करना चाहेंगी? एम्प्रेस बोल रही होती है कुसिन वो भी एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है हम वहीं पे जाएंगे जहाँ पे लिनियन बोल रहा है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं मैडम जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट के लोग होते हैं उनके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता, पता नहीं वो साफ सफाई रखते होंगे कि नहीं रखते होंगे, आपके लिए वहाँ पे खाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, मुझे काफी डर लग रहा है। एम्प्रेस बोल रही होती है उन लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, हम लोग बस रेगुलर लोगों की तरह ही जाके खाना खाएंगे। थोड़ी देर बाद में टेबल पे उन लोगों का खाना आ गया होता है। खाना खाते हुए एम्प्रेस बोल रही होती है तो बेहद ही टेस्टी है। एम्प्रेस बोल रही होती है हालांकि पैलेस के अंदर काफी अच्छे से सेफ है लेकिन फिर भी मुझे ये खाना काफी अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही लंबा सा टाइम बीत गया लेकिन मैंने घर के खाने की फीलिंग नहीं ली है, सच में ये खाना घर से कंपेरेबल है। लिनियन बोल रहा होता है आपको ये खाना पसंद आया, मुझे जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई। वही एम्प्रेस बोल रही होती तुम्हें लोगों को खुश करना आता है लिनियन? हम देखते उनकी बात एक बंदा सुन रहा होता है। आगे उस बंदे ने आके यांग जुआन को सब कुछ रिपोर्ट कर दिया होता है। यांग जुआन बोल रहा होता है तुमने क्या कहा? जो खबरी वहाँ पे आया होता है वो बोल रहा होता है जो लिनियन है वो रास्ते पे काफी ज्यादा सुंदर लड़की के साथ में घूम रहा है जो कि दिखने में बेहद ही सुंदर है। उन लोगों ने अभी एक छोटे से रेस्टोरेंट में डिनर किया और वो लोग प्लान कर रहे थे म्यूजिक सुनने के लिए, शायद से वो लोग पियर ब्लॉसम गार्डन जाएंगे। यांग जुआन बोल रहा होता है उस कमरे में लिनियन की एंगेजमेंट हो चुकी है लिसा से, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत हो रही है बाकी लड़कियों को डेट करने की। जाके वांग होंग से कह दो कि हम लोग को अपने प्लान के ऊपर काम करना है। सीन चेंज होता है, पियर ब्लॉसम गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काई बैठ के गाना गा रही होती है। एम्प्रेस ही बोल रही होती है इस लड़की की आवाज बेहद ही अच्छी है, 10 साल हो गए मुझे ऐसे बैठ के गाना सुने हुए। ये लड़की जो गाना गा रही है वो जियांग नान मेलोडी है जो कि जियांग नान में गाई जाती है। फिर वो लिनियन से बोलती है अभी हम लोगों ने जियांग नान कुसिन खाई थी और अभी हम लोग वहीं का गाना सुन रहे हैं, क्या तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि मैं जियांग नान से बिलोंग करती हूँ? लिनियन बोल रहा होता है आपकी बातों में काफी बार जियांग नान का एसेंट आता है तो इसी वजह से मुझे लगा कि शायद आप जियांग नान से हो सकती हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम तो बचपन से कैपिटल में ही रहे हो ना, तो आखिर तुम्हें जियानियन एक्सेंट के बारे में कैसे पता? हम देखते लिनियन के पास में कोई भी आंसर नहीं होता। लिनियन बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि जियान नान से बिलोंग करता है। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है मैं तो पकड़ा ही जाने वाला था। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम चीजों के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देते हो। लिनियन सोच रहा होता है बाद में मुझे फेवर चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हें एडवांस में पेमेंट कर रहा हूँ। और हाँ तुमने पहले मुझे यंग मास्टर वू से बचाया था, ये उसके लिए भी एक थैंक्स है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद में एम्प्रेस बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ तक कि जो वाइटिस है वो भी काफी ज्यादा खुश लग रही है। लिनियन बोल रहा होता है जिस लड़की ने अभी गाना गाया उसकी आवाज काफी ज्यादा अच्छी है। नॉर्मल डेज में जब मैं काफी ज्यादा थक जाता हूँ तो मैं यहाँ पे आता हूँ ताकि मैं काई का गाना सुन के एंजॉय कर सकूँ। एम्प्रेस बोल रही होती है सच में तुम्हें एंजॉय करना आता है, मैं काफी टाइम से बाहर घूम रही हूँ और वक्त आ चुका है वापस पैलेस जाने का, अगर तुम्हें फ्री टाइम मिले तो वाइटिस को विजिट करने के लिए आते रहना। लिनियन बोलता है हाँ मैं जरूर से आया करूंगा। लिनियन सोच रहा होता है मैं कब से एम्प्रेस के साथ में रोड पे घूम रहा हूँ, घूमते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, आखिर यांग जुआन ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? लिनियन सोच रहा होता है मैंने लास्ट टाइम यांग जुआन को प्रोवोक किया था, मुझे लगा था कि वो मेरे ऊपर एक्शन लेगा, अगर मेरा ये प्लान फ्लॉप हो गया तो मुझे पता नहीं कि मुझे अगला क्या करना है। तभी वहाँ पे एक बंदा एम्प्रेस को रोकने लगता है। वो बंदा बोल रहा होता है तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए, मैं तुम्हारे पीछे वाले सुंदर लड़के से बेटर हूँ। लिनियन सोच रहा होता है फाइनली ये लोग आ गए। वो बंदा एम्प्रेस को हाथ लगाते हुए बोल रहा होता है ये छोटा बंदा तुम्हें कभी भी उतने मजे नहीं दे सकता जितना कि हम लोग दे सकते हैं। तभी लिनियन उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्प्रेस को हाथ लगाने की? दूसरा बंदा बोल रहा होता है तुम मुझसे मेरी वुमन को नहीं चुरा सकते। तभी लिनियन उस बंदे को थप्पड़ मार देता है। जब वो बंदा 2 बंदों के हाथ में गिरता है तो वो बंदे उसे मार डालते हैं। फिर वो एक्टिंग करते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर क्या हुआ, आप उठ क्यों नहीं रहे?
फिर वो चिल्लाते हुए बोलते इस बंदे ने हमारे बिग ब्रदर को मार डाला। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक ऑफिसर आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है किसने किसको मारा। वो बंदा इशारा करते हुए बोल रहा होता है लिनिया ने एक बंदे को मारा है। तभी ऑफिसर बोलता है जाओ इस बंदे को पकड़ लो। लिनियन बोलता है एम्प्रेस आप वापस चले जाइए, ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। इस बात से एम्प्रेस को काफी बड़ा शौक लगता है। एम्प्रेस मैनेजर ली से बोलती है जाओ जाके जल्दी से एम्प्रेस से बात करो ताकि वो लिनियन के इनोसेंस को प्रूव कर सके। आगे जो मैनेजर ली होते हुए एम्प्रेस के पास में आ गए होते हैं। मैनेजर ली ने एम्प्रेस को सारी बात बता दी होती है। मैनेजर ली बोल रहे होते उस बंदे को लिनियन ने नहीं मारा, भीड़ में से किसी बंदे ने उसकी एनर्जी को काट के मार डाला। और कमाल की बात तो यह कि पुलिस भी हाथों हाथ आ गई। मेरा मानना तो यह है कि इसके अंदर डोंगचेंग यांगमैन इन्वॉल्व है जो कि लिनियन को फ्रेम कर रहे हैं। एम्प्रेस बोल रहे होते क्या एम्प्रेस ठीक है? मैनेजर ली बोल रहे होते हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस वो थोड़ी सी गुस्सा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे हेल्प मांगू ताकि लिनियन की इनोसेंस को प्रूव किया सके। एम्प्रेस बोल रहे होते लिनियन इनोसेंट नहीं है। आखिर उन लोगों ने पहले या बाद में लिनियन को फ्रेम क्यों नहीं किया? जब वो एम्प्रेस को बाहर लेके गया तभी उसे फ्रेम क्यों किया गया? मैनेजर ली बोल रहे होते लेकिन यहाँ पे स्पीड पेट की तबीयत तो खराब हो गई थी ना, उसी को ठीक करने के लिए वो लोग गए थे। एम्प्रेस बोल रहे होते ये लिनियन का दिमाग है। क्या तुम्हें याद है मैंने लिनियन को एक बार आइस बनाने के लिए बुलाया था पर वो आधे घंटे लेट आया था। मैनेजर ली बोल रहे होते हाँ उस टाइम उसको फ्रेम किया गया था, उसको डोंगचेंग यांगमैन के जेल में डाल दिया गया था जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। एम्प्रेस बोल रहे होते जब तक वो डोंगचेंग यांगमैन से बोलेगा कि मैं उसे बुला रहा हूँ तब तक यांगमैन की हिम्मत नहीं होगी कि वो उसको अरेस्ट कर ले। मैनेजर ली बोल रहे होते हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले भी सब कुछ उसकी प्लानिंग थी और अभी भी। एम्प्रेस बोल रहे होते भले ही वो बंदा दिखने में काफी ज्यादा प्यारा दिखे लेकिन वो है काले दिल का, वो मेरे और एम्प्रेस के नाम पे खेल रहा है। मैनेजर ली बोल रहे होते वो तो बहुत ही बड़ा कमीना है, आपको उसको पनिश करना चाहिए, वो बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे एम्प्रेस आते हुए मैनेजर ली को लात मार देती है जो कि बोल रही होती तुम एक बहुत ही ज्यादा घटिया स्लेव हो, मैंने तुम्हें कहा था कि लिनियन के नाम को क्लियर करना है और तुम यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो, दिन भर तुम यहाँ पे काम चोरी करते रहते हो और उस बेचारे को बदनाम कर रहे हो। मैनेजर ली बोल रहे होते योर मैजेस्टी मुझे माफ कर दीजिए। वही एम्प्रेस भी सोच रहे होते इसने बातें तो मैनेजर ली को बोली है लेकिन डर मुझे क्यों लग रहा है। एम्प्रेस बोल रही होते योर मैजेस्टी मुझे वो लड़का काफी ज्यादा पसंद है, मैं नहीं चाहती कि वो दिक्कत में रहे। एम्प्रेस बोल रहे होते ठीक है मैं समझ गया। मैनेजर ली जाओ डोंगचेंग यांगमैन के पास में और उसे बोल दो कि लिनियन को छोड़ दिया जाए। मैनेजर ली बोल रहे होते ठीक है एम्प्रेस मैं अभी जा रहा हूँ। एम्प्रेस के जाने के बाद में मैनेजर ली बोल रहे होते क्या हम लिनियन को पनिश नहीं करेंगे? एम्प्रेस बोल रहे होते वो छोटा लड़का काफी ज्यादा अलर्ट है, उसने एम्प्रेस को अपनी जाल में फंसा लिया है। लेकिन चलो मुझे एक चीज से तो काफी ज्यादा रिलीफ मिल रहा है, जो जू फैमिली की जीने से उससे वो बंदा शादी करने वाला है जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए। सीन चेंज होता है, मजिस्ट्रेट के ऑफिस का सीन दिखा जाता है। डोंगचेन बोल रहा होता है जो केस है वो पर्सनली सिटी मजिस्ट्रेट संभाल रहे हैं और उन्होंने मुझे ऑर्डर किया इसे संभालने के लिए, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। वो देखते हैं लिनियन को जो कि काफी मजे से खड़ा होता है। डोंगचेन सोच रहा होता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मिस्टर लिनियन मुझे बोल रहे हैं कि मैं इस चीज में इन्वॉल्व ना हूँ। फिर डोंगचेन एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे काफी जोर से दस्ते लग रही है, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। मजिस्ट्रेट को बोल देना कि वो खुद से केस संभाल ले। आगे हम देखते हैं मजिस्ट्रेट को जो कि बोल रहे होते हैं लिनियन का तुम अपने मर्डर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुमने यहाँ पे सभी के सामने मर्डर किया है। लिनियन बोल रहा होता है ये केस सेंट्रल में हुआ था, आखिर ईस्ट सिटी मजिस्ट्रेट इस केस को क्यों संभाल रहे हैं, क्या आपके पास में अथॉरिटी है इस केस को संभालने की? मजिस्ट्रेट बोल रहे होते तुम मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में एक क्लर्क हो, अगर मैं ये केस उन लोगों को दे दूंगा तो वो तुम्हें बिल्कुल भी सजा नहीं सुनाएंगे, सबसे बढ़िया यही रहेगा कि पहले मैं इस केस को अच्छे से सॉल्व करूं, उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को तुम्हारा केस भेज दूं। लिनियन बोल रहा होता है अभी तक तो ये साबित ही नहीं हुआ कि मैंने मर्डर किया है कि नहीं किया है और आप ऑलरेडी मेरी सजा के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप मुझे फंसाने का ट्राई कर रहे हैं? मजिस्ट्रेट बोल रहे होते हैं दिन के उजाले में तुमने सभी के सामने एक मर्डर किया है और तुम अभी भी मुझसे आगे करने की कोशिश कर रहे हो। फिर मजिस्ट्रेट फरमान फेंकते हुए बोल रहे होते इसको कोड़े मारे जाए और उसके बाद में किसी भी तरीके को यूज करते हुए कैसे भी इसे कन्फेस कराया जाए कि मर्डर इसी ने किया है। तभी कोई मजिस्ट्रेट को फरमान को काट देता है। मजिस्ट्रेट बोल रहे होते हैं क्या तुम सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से हो? लिनियन बोल रहा होता है लगता है सिटी मजिस्ट्रेट भी कुछ लोगों से डरते हैं, बिना मेरे बैकग्राउंड के बारे में जाने में से पंगा ही लेना चाहिए था। एक ऐसा मजिस्ट्रेट जो कि दिन के उजाले में अपनी मर्जी चला रहा है, आखिर उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? हम देखते हैं वहाँ पर जो बंदा आया होता है वो होता है मैनेजर ली। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं सिटी मजिस्ट्रेट को लेके चलो और इनकी इंटरोगेशन बैठाओ। लिनियन बोल रहा होता है मैनेजर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं इस बार तुमको एम्प्रेस ने बचाया है, अगर तुमने फिर से एम्प्रेस की पावर को यूज करने का ट्राई किया तो फिर हम तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले। लिनियन सोच रहा होता है शायद से मेरी रियलिटी सामने आ गई, अब मैं और एम्प्रेस की पावर को यूज नहीं कर सकता, मैंने 2 बार ऑलरेडी उनको बेवकूफ बना के उनकी पावर को यूज किया है। हम देखते हैं मजिस्ट्रेट को मैनेजर ली के बंदे पीट रहे होते हैं, तभी मजिस्ट्रेट बोलते मैं सब कुछ कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ। लिनियन बोल रहा होता है आप इंटरोगेशन को कंटिन्यू करिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तभी लिनियन को हमें बदबू आती है। लिनियन सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे कोई टॉयलेट उठ के आ रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे डोंगचेन को बंदे बांध के लेके आ रहे होते हैं। डोंगचेन बोल रहा होता है आधे घंटे तक रेस्ट रूम में बैठने के बावजूद मैं भाग नहीं पाया। लिनियन बोलता है मैनेजर ली 1 सेकंड रुकिए, डोंगचेन यहाँ पे निर्दोष है,
उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मेंजली बोल रहे होते अगर ऐसी बात है तो डोंगचन को छोड़ दिया जाए। वही हम देखते हैं यांग जुआन के पास में एक खबरी आया होता है जो कि बोल रहा होता है हम लोगों ने डोंगचन यामिन को बोल दिया लिनन का ध्यान रखने का। मैं ये बात दावे से बोल सकता हूँ कि लिनन वहाँ से निकल नहीं पाएगा। यांग जुआन बोल रहा होता तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम यहाँ से जा सकते हो। यांग जुआन सोच रहा होता है जू फैमिली एक बहुत ज्यादा बड़ी और फेमस फैमिली है। अगर लिनन के ऊपर ये मर्डर का केस लग गया तो कभी भी जू फैमिली अपनी बच्ची से इसकी शादी नहीं करवाएंगे। सीन चेंज होता है, हमें योंगपिंग के ऑफिस का सीन दिखा जाता है। योंगपिन बोल रहे होते यांग जुआन मैंने सुना है कि तुम पिंगहान के बेटे के खिलाफ जा रहे हो। यांग जुआन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है वो कमीना लिनन लिसा के काबिल नहीं है। योंगपिन बोल रहे होते तो क्या तुम काबिल हो। यांग जुआन बोल रहा होता है मेरे पास में तो मैजिक ही नहीं है, तो आखिर मैं कैसे काबिल हो सकता हूँ। अगर लिसा प्रिंस ज्यादा शादी कर लेती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उस इडियट से शादी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। योंगपिंग बोल रहे होते तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। जो मेजेस्टी वो कभी भी दोनों फैमिली के बीच की शादी को टूटने नहीं देंगे। यांग जुआन बोल रहा होता है लेकिन ऐसा क्यों। तभी वहाँ पे मैनेजर लिया जाते हैं। योंगपिंग बोल रहा होता है मैनेजर अगर आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते मुझे मार्केस योंगपिंग से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन लगता है आप अपने बेटे को सही से डिसिप्लिन करने में फेल हो गए। आपके बेटे ने इसे बहुत ही बड़ी गलती करी है। फिर वो अपने बंदों को ऑर्डर देते हैं कि इसको पकड़ लो। ये सुनकर यांग जुआन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वाइटिस को जो कि लिनन को देख के काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और बोल रही होती तुम इससे मिलने के लिए काफी जल्दी आ गए। एम्प्रेस बोल रही होती तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। लिनन बोल रहा होता जो मैनेजर ली थे वो काफी टाइम पे आ गए। एम्प्रेस बोल रही होती वो कभी भी मेरी बात को मना नहीं कर सकता, अगर उसने ऐसा किया होता तो मैं इसको छोड़ती नहीं। लिनन बोल रहा होता है वैसे मैं यहाँ पे एम्प्रेस से माफी मांगने के लिए आया हूँ। एम्प्रेस बोल रही होती लेकिन तुमने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है। आगे लिनन सारी बातें एम्प्रेस को बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद में एम्प्रेस बोल रही होती मुझे चालाक लोगों से नफरत है और उन लोगों से ज्यादा नफरत है जो कि लोगों के पीछे छुपते हैं। लेकिन मुझे कभी भी पता नहीं था कि तुम्हारे साथ नॉर्मल दिखने वाला बंदा एक नोबल से फाइट कर लेगा। तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो। लिनन बोल रहा होता है प्यारी एम्प्रेस आप यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है। एम्प्रेस बोल रही होती है डबल स्टैंडर्ड तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लिनन बोल रहा होता है मैंने और यांग जुआन ने सेम काम किया है, लेकिन आपने उसे घटिया बोला और वही मुझे चालाक। एम्प्रेस बोल रही होती है तुमने मेरे लिए काफी अच्छा काम किया है, इसी वजह से मुझे तुम ही अच्छे लगोगे ना। अब से तुम चैंगचुन पैलेस से बिलोंग करते हो, अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी प्रोटेक्शन अब मेरे अंडर में है। लिनन सोच रहा होता है इनके अंडर में रहने का तो मजा ही कुछ अलग है। फिर लिनन वाइटिस को कुछ बोलता है। जो वाइटिस होती है वो चलते हुए एम्प्रेस के पास में आती है और एम्प्रेस को किस कर लेती है। एम्प्रेस खुश होते हुए बोल रही होती है लिनन का तुमने सब वाइटिस को करने के लिए कहा है। लिनन बोल रहा होता है नहीं मेरे पास में ऐसी एबिलिटीज नहीं है, आपकी खूबसूरती तो वाइटिस भी रजिस्ट नहीं कर पाई। एम्प्रेस बोल रही होती है अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करने चाहिए। लिनन बोल रहा होता है आप क्या मजाक कर रही हैं? आप और प्रिंसेस जब साथ में खड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि बहनें खड़ी हुई हैं। लिनन की बातों को पेड़ के पेड़ सुन के प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है ये एक नंबर का चालबाज इंसान है। फिर ऐसे ही करके वो लोग काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। हंसते हुए एम्प्रेस बोल रही होती है तुम मुझे कब से हंसा रहे हो, अब तो मेरे आंसू भी निकलने लगे हैं। आज के लिए हम लोग बस करते हैं, मैं जाके एम्प्रेस से बात करूंगी कि वो तुम्हारी फैमिली की रैंक को बढ़ा दे। लिनन बोल रहा होता है आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। एम्प्रेस बोल रही होती है जब भी तुम्हारे पास में टाइम हो तो वापस विजिट करने के लिए जरूर आना। जब लिनन वहां से जा रहा होता तभी उसके सामने प्रिंसेस मिंगी आ जाती है जो कि बोल रही होती है तुम एक नंबर के चाटू इंसान हो। लिनन बोल रहा होता है आखिर मैं चाटू इंसान कब बन गया। प्रिंसेस मिंगी बोलती है तुमने बोला कि मैं और एम्प्रेस एकदम बहनें दिखती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। लिनन बोल रहा होता है तुम्हारे और एम्प्रेस की जो आईब्रोज है वो काफी ज्यादा मैच करती है। लिनन की बातों को सुन के मिंगी भी सोच रही होती है क्या मैं भी एम्प्रेस की तरह दिखती हूँ। वही लिनन सोच रहा होता है मैंने इस लड़की को बेवकूफ बना दिया। लिनन बोल रहा होता है जब तुम लोग साथ में खड़ी होती हो तो एम्प्रेस तुम्हारी छोटी बहन लगती है। ये बात सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और लिनन का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद हमें प्रिजन का सीन दिखा जाता है। लिनन सोच रहा होता है यहाँ पे तो डोंगचन यामिन से भी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। यांग जुआन क्या तुम ये मोमोज खाना चाहोगे? तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ से 3000 माइल दूर जाने की सजा मिली है, अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो हो सकता है तुम इसे पूरी जिंदगी में नहीं खा पाओ। यांग जुआन बोल रहा होता है क्या एक कोइंसिडेंस है या तुम मेरे खिलाफ प्लान कर रहे थे। लिनन बोल रहा होता है क्या इस बात से फर्क पड़ता है। यांग जुआन बोल रहा होता है लिंगा के बर्थडे के ऊपर तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया, उसके बाद तुम काफी दिनों तक अपने घर में ही कैद रहे, जिसकी वजह से मुझे प्रिपरेशन का काफी सारा टाइम मिल गया। लेकिन मुझे उसी वक्त लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है, इसी वजह से जब भी तुम बाहर निकले मैंने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा प्लान यूज किया जिसकी वजह से एम्प्रेस अपना पैलेस छोड़ के निकल गई, क्योंकि ऐसा तो 10 साल में भी नहीं हुआ। और फिर तुम मेरा वेट कर रहे थे कि मैं तुम्हारे ट्रैप में गिर जाऊं। सच में लड़के तुम काफी ज्यादा चालाक हो। लिनन बोल रहा होता है हम दोनों ही एक जैसे हैं। फिर यांग जुआन लिनन के हाथ से मोमोज ले लेता है। लिनन बोल रहा होता है क्या तुम ही वो हो जिसने किंग कॉन्ग को मुझे पहचान करने के लिए कहा था यूशा एकेडमी में। यांग जुआन बोल रहा होता है हाँ वो मैं ही था, अगर तुम्हें किंग कॉन्ग से दुश्मनी काटनी है तो तुम काट सकते हो। वैसे मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तुम पहले चूहे की तरह हुआ करते थे, लेकिन मीटियोर गिरने के बाद से तुम काफी ज्यादा चेंज हो गए।
उस दिन कोर्ट में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी बोलने की, लेकिन तुमने किंग कोंग को ऑफेंड करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अगर मैं सच बोलूं तो तुम वो लिलियन नहीं हो जिसको मैं जानता था। लिलियन सोच रहा होता ये पहला बंदा जो कि पहचान पाया कि मैं वो लिलियन नहीं हूँ। यांग जुआन बोल रहा होता अगर तुम्हें आंसर नहीं करना तो तुम रहने दे सकते हो। लिलियन बोल रहा होता मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन था। इन्वेस्टिगेशन के बाद में मुझे पता चला कि तुम एक काफी ज्यादा एक्सीलेंट पर्सन हो। तुम्हारे पास में पैसे और पावर की कोई भी कमी नहीं है और तुम्हारा कैरेक्टर भी काफी अच्छा है, तो आखिर तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। यांग जुआन बोल रहा होता तुम लिसा के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हारे साथ करके वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। लिलियन सोच रहा होता ये मेरी फियांसे की वजह से मुझसे इतना ज्यादा नफरत करता था। लिलियन बोल रहा होता है आखिरी सवाल, क्या तुमने असैसिन भेजे थे मुझे मारने के लिए। यांग जुआन बोल रहा होता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं चाहता था कि तुम डिस्ट्रॉय हो जाओ, पर मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम मारे जाओ। फिर यांग जुआन हंसने लगता है। लिलियन बोल रहा होता तुम हंस क्यों रहे हो। यांग जुआन बोल रहा होता है हंसने वाली बात ही है, तुम्हें पता भी नहीं कि कैपिटल में कितने सारे लोग तुम्हारे खून के पैसे बैठे हैं। तुम मारे भी जाओगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि आखिर तुम्हें किसने क्यों और कैसे मरवाया है। पर मैं एक बात तो गारंटी से बोल सकता हूँ कि तुम ज्यादा दिन के मेहमान तो नहीं हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनियन को जो कि पियर ब्लॉसम गार्डन में आ गया होता है और लिनियन बैठ के काई की एबिलिटी को कॉपी कर रहा होता है। काई बोल रही होती है आपकी दी हुई बुक से मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे फील हो पा रहा है कि मैं सच में अपनी बॉडी में एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। लिनियन सोच रहा होता है सेकंड अवेकनिंग के बाद मैं अपनी बॉडी के अंदर स्किल को फिर से कॉपी कर पा रहा हूँ। काई बोल रही होती है वैसे मैंने किताब में पढ़ा था कि पॉवर सिर्फ 7 सेकंड के अंदर चेक हो जाती है, पर आप तो काफी देर से मुझे चेक कर रहे हैं। तभी लिनियन काई का हाथ छोड़ते हुए बोल रहा होता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है लड़कियों को ज्यादा किताब नहीं पढ़नी चाहिए। फिर लिनियन बोल रहा होता है आज तुम्हारा जो गार्डन है वो खुला क्यों नहीं है, सभी लोगों के लिए बंद क्यों है। काई बोल रही होती है कल यहाँ पे एक मर्डर हुआ है, इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस जगह को सील कर दिया है। अभी हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर कब तक बंद रहेगा। लिनियन बोल रहा होता है एक दिन ना खुलने की वजह से तुम लोगों को काफी सारा लॉस हो रहा होगा ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं जाके तुम लोग के लिए बात करूंगा, वैसे भी अब वो केस बंद हो चुका है तो तुम लोगों का गार्डन खुल जाना चाहिए। काई बोल रही होती है मास्टर क्या आप अभी जा रहे हैं, क्या आप मेरा गाना नहीं सुनेंगे। लिनियन बोल रहा होता मुझे काफी ज्यादा लेट हो चुका है, इसी वजह से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। वही लिनियन सोच रहा होता है काई मेरे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। लिनियन के पेरेंट्स बोल रहे होता है तुम कल्टीवेशन में काफी अच्छा कर रहे हो, इसी वजह से तुम्हें पेट भर खाना खाना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है मॉम डैड मैं पेट भर खाना खा लूंगा, आप लोग में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लिनियन सोच रहा होता है ये लोग मुझे अपना खाना उठा उठा के देते जा रहे हैं। वैसे देखा है तो मैं 2 जिंदगियां जी चुका हूँ, लेकिन सच्चे घर की फीलिंग मुझे इसी लाइफ में आ रही है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। यहाँ पे जितने भी रिच और पावरफुल लोग हैं उनके पास में काफी सारी पावर्स है, जैसे कि पॉपुलेशन, आर्मी और लैंड। आसपास की जमीनों को पाने के लिए नोबल्स या काफी सारे नोबल्स के काफी सारे टैक्स काट रहे हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इन सारे चक्रों में जो जू फैमिली थी वो 3rd क्लास फैमिली से 1st क्लास फैमिली बन गई, क्योंकि उसके पास में 2 बेटे हैं जो कि दोनों ही ब्रिलियंट है और उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। जो हाई लेवल के मैजिशियन होते हैं वो खुद से प्रैक्टिस करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, लेकिन वही मेरे से लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी होती है। एक युवान क्रिस्टल आपको एक दिन के प्रैक्टिस के बराबर पावर दे सकता है, वही ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको कम से कम 10 युवान क्रिस्टल चाहिए होते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में लिनियन बोल रहा होता है लेकिन जो क्रिस्टल होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, हमारे पूरे कैपिटल के अंदर ऐसे 1000 क्रिस्टल भी नहीं है। तभी हमारे मैनेजर लिया जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं लिनियन क्या तुम खाना खा रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है मैनेजर लिए आइए खाना खा लीजिए। तभी मैनेजर अपने पास में से एक ऑर्डर निकालते हुए बोलते हैं मैं किंग का फरमान सुना रहा हूँ, जिसको सुन के पूरी पिंगहान फैमिली शॉक्ड हो गई होती है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं लिनियन जो कि पिंगहान का बेटा है, उसने एम्प्रेस के पिस्टल पैड को बहुत बार बचाया है और एम्प्रेस को भी चिंता करने से बचाया है, जो कि एक बेहद ही अच्छा काम है। अब से लॉर्ड पिंगहान फैमिली 2nd क्लास फैमिली बनती है और आप लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे 100 एकड़ फर्टाइल जमीन दी जा रही है और 100 बोट ऑफ सिल्क, साथ ही 10 मेड और सर्वेंट्स दिए जा रहे हैं। पूरे पिंगहान फैमिली शॉक्ड हो गई होती है। लिनियन सोच रहा होता है सिर्फ एम्प्रेस को थोड़ा सा फेवर करने के लिए हम लोग को इतना सारा रिवॉर्ड मिल गया। तभी लिनियन की मॉम मैनेजर ली को एक सिल्वर टेल लेते हुए बोल रही होती है आपने हमें बहुत ज्यादा खुश कर दिया है। मैनेजर ली जाते हुए बोल रहे होते हैं ठीक है हम लोग पैलेस वापस जा रहे हैं। वही लिनियन बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साइड में लिनियन देखता है कि डोंगचन उसका बेटा होता है। लिनियन बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। डोंगचन बोल रहा होता है छोटा सा ऑफिशियल आपको शुक्रिया बोलने के लिए आया है मास्टर, अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं बहुत ज्यादा गंदे तरीके से फंस गया होता, सिर्फ आपकी वजह से मुझे प्रमोशन मिल गया, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको कैसे शुक्रिया बोलूं। लिनियन बोल रहा होता जैसे कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो तो अब लोगों की हेल्प करना, हमेशा पावरफुल लोगों का फेवर ही मत करते रहना। डोंगचन बोल रहा होता है मैं आपकी बात को समझ गया, आपने मुझे जो भी कुछ कहा है मैं वही करूंगा। लिनियन बोल रहा होता है वैसे तुम्हारे पीछे क्या पड़ा है। डोंगचन बोल रहा होता है शुक्रिया कहने के लिए मैं आपके पास में एक तोहफा लेके आया था, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। लिनियन सोच रहा होता है बहुत पीने के बाद भी वोजांग को नहीं चढ़ती, ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने हाथ में शराब को लेते हुए लिनियन बोल रहा होता है इसको पीने में काफी ज्यादा मजा आएगा।
तभी वहाँ पे निंगर आ जाती है। लिनियन बोल रहा होता है, मिस निंगर, आपसे मिले हुए काफी सारा टाइम बीत गया। निंगर बोल रही होती है, आखिर तुम इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं आ रहे थे? लिनियन बोल रहा होता है, मैं किसी बहुत ही जरूरी काम में फंस गया था, इसी वजह से मुझे घर पे रहना पड़ रहा था, पर मुझे आपको देखे हुए सिर्फ कुछ ही दिन बीते हैं, आखिर अब और खूबसूरत कैसे हो गई? निंगर बोल रही होती है, ऐसे जोक सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि निंगर को बोल रहा होता है, मिस निंगर, ये हमारी फैमिली का हेयरलूम जेड है, मैं इसे आपको देना चाहता हूँ। निंगर बोल रही होती है, आखिर इतनी वैल्यूएबल चीज मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? तभी वो बंदा बोलता है, मैं आपको पसंद करता हूँ। निंगर बोल रही होती है, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ। वही लिनियन सोच रहा होता है, मैंने अभी एक लड़के के टूटे हुए दिल की आवाज सुनी है। निंगर बोल रही होती है, मैं हमेशा सबको दोस्त लेके चलती हूँ, फिर भी सारे लड़के आके मुझे यही सब चीजें बोलते हैं। लिनियन बोल रहा होता है, मिस निंगर, आप काफी ज्यादा चार्मिंग और खूबसूरत है, तो सबका आपसे प्यार करना एकदम नॉर्मल है, हर एक इंसान आपसे शादी करना चाहता है। निंगर बोल रही होती है, तो क्या इन सब में तुम भी आते हो? लिनियन बोल रहा होता है, तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि मेरी ऑलरेडी एक फियोंसे है। निंगर बोल रही होती है, सब में तुम मजाक करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। आगे लिनियन एकेडमी के लेग पे आ गया होता है, वहाँ वो और वोजांग एक कपल को नोटिस करते हैं। लिनियन बोल रहा होता है, मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। वोजांग बोल रहा होता है, मेरा सपना एक पेड़ पाना नहीं है, मुझे अपने लिए पूरा जंगल चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है, तुम झूठ खुद से बोलना, मुझसे नहीं, हम दोनों ही सेम टाइप के बंदे हैं। वोजांग बोल रहा होता है, जो फायरवर्क आपने निंगर के लिए प्रिपेयर किया था वो काफी ज्यादा शानदार थे। जो निंगर है वो आपको अपना शिकार मानती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो आपकी शिकार बनती जा रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दोस्त के तौर पे याद दिला दूं कि वो ड्यूक जुई की बेटी है, और आपको तो पता ही है ना कि आग के साथ खेलने में आपका हाथ भी जलेगा। लिनियन बोल रहा होता है, ठीक है वोजांग, इतना टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ध्यान से करूंगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ पावर में इंटरेस्ट है, ना कि उसकी बॉडी में। वैसे उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा शानदार है। लिनियन बोल रहा होता है, वैसे तुम भी काफी ज्यादा यंग हो, तुम शादी के बारे में क्या सोचते हो? वोजांग बोल रहा होता है, शादी एक फाउंडेशन की तरह है, मुझे इसमें नहीं फंसना। लिनियन बोल रहा होता है, चलो इसी बात पे हम लोग ड्रिंक करेंगे। वोजांग बोल रहा होता है, आप अपने साथ में दारू की बोतल लेके आए हैं? लिनियन बोलता है, चलो हम लोग ड्रिंक करेंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा। लिनियन सोच रहा होता है, अब मुझे पावर ऑफ थंडर मिलने वाला है। दारू की बोतल खोलते ही वोजांग को मजा आ जाता है, दारू सूंघते ही वोजांग बोल रहा होता है, ये होता है अच्छी दारू। वही लिनियन सोच रहा होता है, अब मुझे काफी अच्छी पावर मिलने वाली है। आगे हम देखते जंगलों में से काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकल रही होती है। रास्ते में चलने वाला एक बंदा बोल रहा होता है, आखिर इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से निकल रही है? दूसरा बंदा बोल रहा होता है, पक्का वहाँ पे कोई यंग मास्टर होगा जो कि अपनी पावर को प्रैक्टिस कर रहा होगा। वहीं हम देखते लिनियन की अवेकनिंग हो गई होती है। लिनियन बोल रहा होता है, फाइनली मुझे ये पावर मिल गई, लेकिन लाइटनिंग की पावर आने की वजह से लिनियन के जो कपड़े होते हैं वो जल गए होते हैं। आगे हम देखते लिनियन चलते हुए जा रहा होता है। एक बंदा बोल रहा होता है, यंग मास्टर, आज काफी ज्यादा बारिश हो रही है, आखिर आपने अपने साथ में अम्ब्रेला क्यों नहीं ले रखा? आ जाइए, मैं आपको एक राइड दे देता हूँ। लिनियन बोल रहा होता है, कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा घर पास ही में है, मैं जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। तभी वो बंदा लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो लिनियन के दिल के ऊपर स्टेप करने का ट्राई करता है, पर अपनी आइस एनर्जी का यूज करते हुए लिनियन बच गया होता है। वो असिस्टेंट बोल रहा होता है, तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, पर मेरे सामने नहीं। ये बोलते हुए अपने डैगर को लिनियन के बॉडी के अंदर घुसाने लगता है। लिनियन सोच रहा होता है, मेरी आइस काफी ज्यादा कमजोर है, वो इसी की पावर को नहीं रोक सकती। फिर लिनियन अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से असिस्टेंट की बॉडी पैरालाइज हो गई होती है। फिर लिनियन असिस्टेंट को काफी खतरनाक पंच मारता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा चेहरा टूट गया होता है, और ज्यादा पावर यूज करने की वजह से लिनियन भी बेहोश हो गया होता है। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। लिनियन के पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, आखिर किसको हमारे बच्चे से दुश्मनी है जो कि बाबा इसके ऊपर जानलेवा हमला करवा रहे हैं। तभी लिनियन अपनी आंखें खोल देता है। लिनियन की मॉम बोल रही होती है, लिनियन उठ रहा है। फिर वो लिनियन से बोलते है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है बेटा, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? लिनियन बोल रहा होता है, मॉम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरी जो इंजरी जो बहुत ही हल्की है। तभी बाइसवांग आते हुए बोलती है, सभी लोग साइड हट जाओ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पर लिनियन को ट्रीट करने के लिए आई हूँ, प्लीज आप सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाइए। एक बार जब मैं लिनियन को ट्रीट करूँ तो सभी लोग आ जाइएगा। उसके बाद में बाइसवांग ने लिनियन को पट्टी कर दी होती है। लिनियन की बॉडी को देखते हुए बाइसवांग काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। इस चक्कर में वो लिनियन को ठीक करना ही भूल जाती है। फिर वो लिनियन के ऊपर हाथ रखते उसको ट्रीट करने लगती है। सिस्टम लिनियन को बता रहा होता है कि बाइसवांग का मैजिक कॉपी किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद में बाइसवांग काफी ज्यादा थक गई होती है। बाइसवांग लिनियन के ऊपर गिरते हुए बोल रही होती है, अब मैं और नहीं कर पाऊंगी। लिनियन बोल रहा होता है, लगता है आपको मेरी इंजरीज को हील करने में काफी सारी एनर्जी लग गई, आप प्लीज यहाँ पे रेस्ट कर लीजिए, मैं आपको बाद में हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। सिस्टम लिनियन को बता रहा होता है कि आपने टैलेंट को कॉपी कर लिया। लिनियन सोच रहा होता है, मैंने बहुत सारे टेक्निक को यूज किया, लेकिन मैंने कभी भी बाइसवांग के टैलेंट को कॉपी नहीं कर पाया, लेकिन इसे मेरे ऊपर एक अटैक हुआ, जिसकी वजह से ना चाहते हुए मैंने बाइसवांग के स्किल को कॉपी कर लिया। सच में हीलिंग की एबिलिटी काफी ज्यादा शानदार है। तभी सरनाली बोलता है, यंग मास्टर कोर्ट से मिस्टर किन आए हैं। मिस्टर किन बोल रहे होते हैं, मिस्टर लिनियन आपके ऊपर जो भी अटैक हुए हैं मुझे उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया है, इसी वजह से मैं आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। लिनियन बोल रहा होता है, आपको कुछ भी कहना तो आप कह सकते हैं। किन बोल रहा होता है, जो सेशन आपके ऊपर अटैक करने के लिए आया था वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे था, और वहीं आपने सिर्फ 2 हफ्ते पहले अवेकन किया है, आखिर आपने उस बंदे को कैसे मार डाला?
लिनियन बोल रहा होता है जैसे उस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया, मैंने अपने बॉडी के ऊपर एक आइस का आर्मर बना लिया, जिससे मैंने उसके स्वॉर्ड की पावर को काफी हल्का कर दिया और मुझे कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई। उसके बाद मैंने अपनी पूरी एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा किया और उसके दिल पर अटैक करते हुए उसके दिल को फोड़ दिया। मिस्टर किन बोल रहे होते, मैंने आपसे कहा था ना कि जो बंदा है वो जुआन रियलम के अपर लेवल पे था। जितनी मार्शल आर्ट स्किल आपके पास में है उसे सिर्फ एक पंच से उस असैसिन को मारना आपके लिए इम्पॉसिबल है। लिनियन बोल रहा होता है हो सकता है उसने अपने ज्यादातर एनर्जी को अपने वेपन में डाल दिया हो, शायद इसी वजह से वो मेरे अटैक को नहीं संभाल पाया। लिनियन सोच रहा होता है हाँ वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, मैं उसे अपने स्ट्रेंथ से नहीं मार सकता था। पहले मैंने उसकी बॉडी को अपनी इलेक्ट्रिक पावर से पैरालाइज करके फिर अपने की को कंडेंस करके उसे काफी खतरनाक पंच मारा। मिस्टर किन बोल रहे होते मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है। आप एक सेकंड क्लास फैमिली के यंग मास्टर है, फिर भी आप बिना गार्ड के बाहर कैसे निकल गए, वो भी एक सर्वेंट के कपड़े पहन के। लिनियन बोल रहा होता आपको तो पता है कि मुझे कुछ दिनों पहले ही मारने का ट्राई किया गया था, इसी वजह से मैं बाहर निकलते वक्त गार्ड नहीं ले रहा था ताकि कोई मुझे पहचान ही ना पाए। और हाँ मैंने सर्वेंट के कपड़े भी इसी वजह से पहने थे। किन बोल रहा होता है इसका मतलब जो बंदे आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, क्या आपको किसी के ऊपर शक है। लिनियन बोल रहा होता है नहीं मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। किन बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन आपको सोचना चाहिए कि आखिर आप बाहर निकल रहे ये न्यूज असैसिन को कैसे पता चली जबकि आपने रूप भी बदल रखा था। लिनियन सोच रहा होता है हाँ ये बंदा बात तो सही बोल रहा है। तभी वहाँ पर संडाले आते हुए बोल रहा होता है मास्टर यहाँ पे कुछ बुरा हो गया है, लिन वो मारा गया। किन और लिनियन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। किन बोल रहा होता है इस बंदे ने पोइजन खा के सुसाइड किया है, लगता है असैसिन का बंदा था। लिनियन बोल रहा होता है लेकिन इस बंदे को मजिस्ट्रेट ने दिया स्लेव के तौर पे, आखिर ऐसा कैसे निकल सकता है। किन बोल रहा होता है अभी चीजें हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि जो रिवॉर्ड होते हैं वो किंग अपने हाथों से नहीं देते, वो सिर्फ फरमान जारी कर देते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स है वो गिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। लिनियन सोच रहा होता है लगता है चीजें काफी ज्यादा अजीब हो चुकी है, अब ये हमारे हाथ में नहीं रही। तभी किन बोलता है मुझे आपसे एक और चीज बोलनी थी, याद है जब पैलेस में वांग ने एक मर्डर कर दिया था और ऐसा हो गया था कि वो दूसरा बंदा गिर के मर गया। उसने इतने तरीके से काम किया था कि हम लोग को सबूत ही नहीं मिल पा रहे थे, हमें लगा था कि ये एक सुसाइड है लेकिन फिर भी आपको पता चल गया था कि वांग ही मर्डरर है। आखिर आपने वो कैसे गैस किया था। लिनियन बोल रहा होता है मैंने आपको उस दिन ही बताया था ना कि मैंने बस गैस किया था, वैसे आपने यहाँ पे आके काफी सारी मेहनत करी है, इसके लिए शुक्रिया। किन भी बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं ऐसा चलता हूँ। लिनियन सोच रहा होता है एक ऐसा बंदा जो कि मुझे मारना चाहता है, मैंने बहुत ही कम लोगों को ऐसा कुछ बिगाड़ा है जो कि मुझे मारना चाहेगा। क्या ये योंगपिंग है? नहीं वो तो नहीं हो सकता, जो यांग जुआन है उसको जेल हुई है, मार्केस योंगपिंग अपने बेटे के लिए तो वेट करेंगे ही, तो आखिर दूसरा कौन हो सकता है। तभी पीछे संडाली आ गया होता है जिसकी वजह से लिनियन काफी ज्यादा डर गया होता है। संडाली बोल रहा होता है मास्टर आपको आपके पेरेंट्स बुला रहे हैं। लिनियन अपने मॉम डैड से बोल रहा होता है आखिर आप लोगों को क्या चाहिए। पिंगहान बोल रहा होता है लिनियन हमें सच सच बताओ, आखिर वो कौन है जो कि तुम्हें मारने का ट्राई कर रहा है। लिनियन बोल रहा होता है कॉमन इंसान की कोई भी गलती नहीं होती, लेकिन अगर कॉमन इंसान के पास में बहुत सारा महंगा ट्रेजर है तो लोग तो उसके पीछे पड़ेंगे ही ना। लिनियन की मॉम बोल रही होती है तुम सही बोल रहे हो, लिसा काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, लिसा के लिए ही तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, लेकिन चाहे किसी के लिए भी हम लोग तुम्हें खोने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदगी में सक्सेसफुल होते हो कि नहीं होते, मुझे तुम बस सेफ चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है मॉम हम काफी ज्यादा डिसीजन ले रहे हो मेरे लिए, मेरी शादी तोड़ दो, उसके बाद मैं लड़के के साथ में काफी अच्छा मजा कर पाऊंगा। बाय शुआंग लिंगर का ही सभी मेरे होंगे और न जाने कितनी लड़कियां मेरे अंडर में होंगी। लिनियन सपने देखते हुए सारी चीजें बोल भी रहा होता है, तभी पीछे जुलिन आके लिनियन के कंधे दबाने लगती है। जुलिन बोल रही होती है मास्टर क्या मैं आपकी सही सेवा कर रही हूँ। लिनियन बोल रहा होता है तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, इन 5 लड़कियों के बाद में तुम्हारा नंबर लगेगा। तभी जुलिन बोलती है हाँ ठीक है। जुलिन को देख के लिनियन काफी डर गया होता है। तभी लिनियन आंखें खोलते हुए बोल रहा होता है अच्छा था एक सपना था। पिंगहान बोल रहा होता है हम ये नहीं कर सकते, इस शादी को तय करने वाले हम नहीं बल्कि हमारे एंसेस्टर्स थे। लिनियन की मॉम बोल रही होती है कॉन्ट्रैक्ट तो यह है कि दोनों फैमिली के बीच में शादी होगी, किसकी शादी किससे होगी ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। कैसा रहेगा लिनियन की शादी जुलिन से करा दी जाए क्योंकि लिसा तो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। लिनियन सोच रहा होता है अगर यहाँ पे बात जुलिन की हो रही है तो वो काफी ज्यादा गुस्से वाली है, लेकिन वो बिना कुछ मांगे मुझे काफी तरीके से ट्रीट भी करती है और उसके पास में मेरी जैसी सेम आइस की एबिलिटी है, उसके साथ मैं लगातार 300 दिन प्रैक्टिस कर भी सकता हूँ। लिनियन सोच रहा होता है मैंने तो जुलिन के साथ में शादी के सपने देख लिए, कहीं ऐसा नहीं कि मैं उसके प्यार में पड़ गया हूँ। लिनियन बोल रहा होता है मुझे आपका आइडिया काफी अच्छा लगा, सच में जुलिन ने काफी अच्छी रिप्लेसमेंट रहेगी। तभी पिंगहान चलाते हुए बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, जब तुम और लिसा पैदा हुए थे तभी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो जू फैमिली को काफी ज्यादा बुरा लगेगा। लिनियन की मॉम रोते हुए बोल रही होते तो फिर हमारे बच्चे की खुशी के बारे में क्या। लिनियन बोल रहा होता है मैं तो किसी के साथ भी खुश हूँ। फिर लिनियन बोलता है मॉम अब रो मत, अभी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बात करने के लिए। लिनियन की मॉम बोल रही होती है आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी नए सर्वेंट्स आए हैं मुझे उनको बाहर भेजना है। लॉर्ड पिंगहान बोल रहे होते तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो नए सर्वेंट्स है उनसे मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है, हो सकता है असैसिन अटैक से ये लोग कनेक्टेड हो, हम उन लोगों पे ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर सकते।
लिनन बोल रहा होता है मॉम डैड प्लीज आप लोग चिकन सुखा अरेंजमेंट करवा दीजिए। जो बाईशवांग थी वो काफी ज्यादा थक गई है। तभी लिनन की मॉम बोल रही होती है तुम्हारा बाईशवांग के साथ में रिलेशन क्या है। लिनन बोल रहा होता है वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है। लिनन की मॉम बोल रही होती है काफी ज्यादा प्यारी और तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा केयर करने वाली लड़की है। अब लिसा के साथ तुम्हारी शादी होने में काफी सारा टाइम है, तो कैसा रहेगा तुम पहले बाईशवांग से शादी कर लो। तभी लिनन वहाँ से भाग जाता है। आगे लिनन पियर ब्लॉसम गार्डन आ गया होता है। संडाली बोल रहा होता है यंग मास्टर आपकी अभी इंजरी हील हुई है, आपने कुछ दिन घर पे रेस्ट क्यों नहीं किया, आप बाहर क्यों आ गए। लिनन बोल रहा होता तुम्हें पता है ना मुझे घर पे रहने की आदत नहीं है, वैसे भी जुलिन वापस जल्दी आने वाली है, उसके आने के बाद मैं अच्छी लाइफ नहीं जी पाऊंगा। फिर लिनन को एक आवाज आती है। लिनन बोल रहा होता है तो काई की आवाज तो नहीं है। जैसे ही लिनन काई के कमरे में एंटर करता है वो देखता है काई के साथ में एक और लड़की है। काई उस लड़की को सिंगिंग टिप्स दे रही होती है। लिनन को देखते हुए काई बोल रही होती है यंग मास्टर लिन आप यहाँ पे। वही लिनन बोल रहा होता है मिस काई तुम तो काफी अच्छी टीचर हो। काई बोल रही होती है अब मेरा मजाक मत उड़ाइए। लिनन बोलता है वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। काई बोल रही होती है अब हमारा काम पहले से काफी अच्छा हो गया है, अब लोग हमारी काफी रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं। पिछली बार जब यहाँ पे गुंडे बदमाश आए थे तो हमारे डोंगचन ने काफी ज्यादा हेल्प करी थी, उसके बाद से हमें कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा। ये सब सिर्फ अभी की वजह से हो रहा है यंग मास्टर। लिनन बोल रहा होता है डोंगचन से मैंने बोल दिया था, अब वो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आने देगा, और वैसे भी मैं तुम्हारे पियर ब्लॉसम गार्डन को बंद नहीं होने दे सकता, अगर ये बंद हो गया तो मैं गाना सुनने कहाँ जाऊंगा। काई बोल रही होती है यहाँ पे तो बहुत सारे गार्डन है, आप कहीं भी जाके गाना सुन सकते हैं। लिनन बोल रहा होता है मैं कहीं भी जाके सुन सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे तुम तो नहीं होगी ना। लिनन की बातों को सुनकर काई काफी शर्मा रही होती है। काई बोल रही होती है मेरी सिंगिंग स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं है। लिनन बोल रहा होता है भले ही उनकी सिंगिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी हो, पर मुझे तो तुम्हें पसंद हो। काई सोच रही होती है यंग मास्टर काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं, क्या हो अगर ये फ्लर्ट करते करते आगे बढ़ गए तो। वही लिनन सोच रहा होता है मुझे भी यहाँ पे रुक जाना चाहिए वरना झुलिन मेरी टांगें तोड़ देगी। लिनन बोल रहा होता है जब मैं ऊपर गया था तो मैंने यहाँ के बॉस को देखा था, देख के वो काफी ज्यादा परेशानी में लग रहे थे। काई बोल रही होती है सारी परेशानी पैसे को लेके है, जो यहाँ की ऑनर है वो काफी सारी होमलेस लड़कियों को यहाँ पे काम करने के लिए रख लेती है, पर ये भी ना सीधा भी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इसी वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। लिनन बोल रहा होता है कोई बात नहीं मैं उन लोगों की हेल्प कर दूंगा। अगर मैं सच बताऊं तो मेरी फैमिली को बहुत सारे सर्वेंट्स चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल भी हाई नहीं है, हमें बस कुछ ईमानदार लोग चाहिए। काई बोल रही होती है क्या सच में ये लोग तुम्हारे घर पे काम कर सकते हैं। लिनन बोल रहा होता है तुम लोगों ने इनको अपने पास में रख रखा था ना, तो मैं इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, इन लोगों को जो सैलरी होगी वो काफी अच्छी मिलेगी और तुम्हारे जो बॉस है उनको भी काफी सारी शांति मिल जाएगी, ये दोनों के लिए ही फायदे का सौदा है। काई बोल रही होती है आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आगे लिनन ने सारी लड़कियों को ले लिया होता है। लिनन बोल रहा होता है बॉस अगर आपको कभी भी टेंशन हो तो आप इन लड़कियों को मेरे घर पे आके मिल सकती है। बॉस बोल रही होती है अगर आपके घर पे जा रही है तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। लिनन बोलता है ठीक है फिर मैं घर जा रहा हूँ। बॉस बोल रही होती है काई जो मिस्टर लिनन है वो तुम्हें काफी तरीके से ट्रीट करते हैं। काई बोल रही होती है बॉस आप फालतू बातें मत करो। बॉस बोल रही होती है जो डोंगचन है वो हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं और अंदर बाहर हर जगह से हमें काफी अच्छी हेल्प मिल रही है, अगर मिस्टर लिनन की वजह से नहीं है तो लोग हमारी हेल्प क्यों करते, और आखिर लिनन हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो उसकी जो फियांसे है वो है झूलिसा, क्या वो उसे कंकु में रखने के लिए अलाउ करेगी। काई बोल रही होती है मुझे भी मिस्टर लिनन को सर्व करना है, मैं उनको किसी भी चीज के लिए सर्व कर सकती हूँ। आगे लिनन अपने घर पे आ गया होता है। सड़क पे देखते हुए लिनन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं। तभी मैनेजर ली वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते लिनन तुम वापस आ गए। लिनन बोल रहा होता है मैनेजर ली क्या आपको कुछ काम था। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं एम्प्रेस को तुम्हारे ऊपर हुए जानलेवा हमले के बारे में पता चल चुका है, इसी वजह से उन्होंने एम्प्रेस से बात करी और एम्प्रेस ने तुम्हारे पिंगहान मेंशन को पूरी तरीके से सिक्योरिटी से टाइट करवा दिया है। यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के भी लोग हैं जो कि आम लोगों में छुपे हुए हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते जो सीक्रेट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपना रूप बदलने में काफी ज्यादा माहिर है, कोई भी उनको नहीं पहचान सकता। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि सामान बेच रहा होता है, वही एक बंदा होता है जो कि भीख मांग रहा होता है, वो दोनों इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से है। मोटे बंदे का नाम है वू लोंग और भिखारी का नाम है फेंग जियाओ। लिनन बोल रहा होता है एम्पर को मेरी तरफ से शुक्रिया बोलिएगा। लिनन सोच रहा होता है मुझे बहुत सारे टाइप के मैजिक आते हैं, आखिर मैं इस चीज को लोगों से कैसे छुपाऊंगा अगर मुझे इतने सारे लोग घेर के रखेंगे। वैसे मेरे पास में कुछ एबिलिटी तो ऐसे जिसके बारे में कोई भी नहीं पहचान सकता, जैसे कि एनिमल लैंग्वेज और साउंड की पावर, जब तक मैं खुद किसी को नहीं बताऊंगा तब तक कोई पहचान नहीं सकता। आगे लिनन कोर्ट आ गया होता है। लिनन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे कोई भी क्यों नहीं दिख रहा। तभी वहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए बोल रहा होता है गुड मॉर्निंग मिस्टर लिनियन। लिनन बोल रहा होता है इतनी सुबह सुबह सभी कहाँ चले गए। वो बंदा बोल रहा होता है मिस्टर चेन का बेटा कल रात गायब हो गया था, इसी वजह से उन्होंने कहा है कि जो भी उसको ढूंढ के लेके आएगा उसको 1000 सिल्वर टेल का इनाम मिलेगा। पूरी सिटी अभी उनके बेटे को ढूंढने के लिए लगी हुई है। लिनन सोच रहा होता है कि मुझे इतने सारे पैसे मिल गए तो मैं बहुत सारे जवान क्रिस्टल खरीद पाऊंगा और फिर मैं थर्ड अवेकनिंग को भी हासिल कर लूंगा, जिससे कि मैं और भी टैलेंट को कॉपी कर पाऊंगा। आगे हम मिस्टर चेन को देखते हैं जो कि किन से बोल रहा होता है कि मैं 50 साल का हूँ और मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, प्लीज इसको ढूंढने में मेरी हेल्प कर दीजिए। किन सोच रहा होता है आखिर लिनन यहाँ पे क्या कर रहा है। किन बोल रहे होते हैं आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सभी को यहाँ पे बुला लीजिए, हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। तभी लिनन एक मेट से बोलता है
क्या ये यंग मास्टर चैन के कपड़े हैं? मैं इसको लेके जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। किन सोच रहा होता है आखिर क्या करने के लिए जा रहा है और आखिर ये एक बच्चे के कपड़े के साथ में करेगा क्या। आगे लिनन अपने डॉगी के पास में आ गया होता है। लिनन अपने डॉगी से बोल रहा होता है जाके इस कपड़े के मालिक को ढूंढ के लेके आओ। डॉगी बोल रहा होता है टेंशन मत लीजिए, मैं ये काम कर दूंगा। फिर डॉगी अपने सारे डॉगी भाइयों में न्यूज फैला देता है और बोलता है अगर हमने इसको जल्दी ढूंढ दिया तो मास्टर हमको बहुत सारा इनाम देंगे। आगे हमें घर के अंदर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है इस बच्चे को चुप कराओ वरना हम पकड़े जाएंगे। जो औरत वहाँ पे खड़ी होती है वो बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि इसको चुप कैसे कराना है। तभी कोई उनको डोर को नॉक करता है और गेट ना खोलने पे डोर को तोड़ देता है। वो लोग बोल रहे होते तुम कौन हो? वही हम देखते जो वहाँ पे आया होता है वो होता है लिनियन। डॉग भी बोल रहा होता है मास्टर मुझे स्मेल यहीं से आ रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किन और मिस्टर चैन को। किन बोल रहा होता है मुझे पता चल गया ये आपके घर की नई ने किया है, जल्दी हमारे लोग जाके उस बच्चे को लेके आ जाएंगे। तभी लिनन उस बच्चे को लेके आ गया होता है। लिनन सोच रहा होता है कि सच में काफी ज्यादा एफिशिएंट है, ये क्लूज को ढूंढे किसी को भी पकड़ सकता है। वही जो मिस्टर चैन होते हैं वो अपने बच्चे को देख काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। किन बोल रहा होता है इंटरोगेशन के दौरान हमें पता चला कि बच्चे को किडनैप करने वाली नैनी थी और उसने ऐसा पैसे के लिए किया था, लेकिन मिस्टर लिनन ने हमसे पहले ही केस को सॉल्व कर दिया। मुझे जानना क्या कि मिस्टर लिनन ने ये काम कैसे किया। लिनन बोल रहा होता है जो एनिमल के सेंसेस होते हैं वो ह्यूमन से तेज होते हैं और ट्रेंड एनिमल किसी को भी ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे ही ट्रिक को यूज किया है पर मेरी एबिलिटी को बिल्कुल भी मिस्टर किन की एबिलिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। मिस्टर किन अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं। किन सोच रहा होता जब से मैं इस फील्ड में हूँ कोई मुझे सरपास नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने में बेस्ट हूँ, लेकिन सच में मिस्टर लिनन को देख के बोल सकता हूँ कि मुझसे भी बेस्ट कोई है। लिनन सोच रहा होता है मेरे पास मेरी स्किन से काफी ज्यादा बेटर चीजें हैं जैसे कि एनिमल लैंग्वेज, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि सच में किन ने काफी ज्यादा इस केस को जल्दी सॉल्व कर दिया। मिस्टर चैन बोल रहे होते जैसे कि मैंने वादा किया था, मैंने इनाम को रेडी रखा है, आपका बहुत ही शुक्रिया मेरे बच्चे को बचाने के लिए। लिनन एक सिलोटेर बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है ब्रदर किन ने भी काफी ज्यादा मेहनत करी है तो इनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। किन भी बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। लिनन सोच रहा होता है मेरे पास ही पैसे की काफी ज्यादा कमी है, कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ ऐसे टैलेंट को कॉपी करना होगा जिसकी वजह से मुझे काफी सारे पैसे मिल सके। खैर छोड़ो चलो हम लोग घर चलते हैं। वैसे मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है, मैं पियर ब्लॉसम गार्डन के बॉस से बात कर सकता हूँ और खुद की डिटेक्टिव एजेंसी खोल सकता हूँ। आगे लिनन गाय के पास में आ गया होता है। काई बोल रही होती है मिस्टर लिनन आपकी बर्ड काफी ज्यादा प्यारी है। वही लिनन बोल रहा होता है हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। काफी सारे एनिमल से बात करने के बाद लिनन बोल रहा होता है हर एक एनिमल स्मार्ट नहीं होता, कुछ तो बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही ऐसे एनिमल है जिनका मैं यूज कर सकता हूँ अपने काम में। कुछ केसेस को पढ़ते हुए लिनन सोच रहा होता है अच्छा में ये केसेस मिले हैं, लेकिन ये सारे छोटे मोटे केसेस है और इनमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। इन सारे केसेस का प्रॉफिट मिला भी दूं तो भी इस बर्ड की कीमत नहीं निकलेगी। तभी कई एक केस दिखाते हुए बोल रही होती है ये देखो इसमें प्रॉफिट मिलेगा, इसमें इनाम है 500 सिल्वर टेल का। लिनन बोल रहा होता है ये अच्छा केस है, क्लाइंट को बुला लो। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मोटी लड़की आ रही होती है। वो मोटी लड़की बोल रही होती है अच्छा तुम ही वो एजेंट हो जिसके बारे में लीडर बात कर रही थी, तुम दिखने में तो काफी ज्यादा यंग दिख रहे हो, क्या तुम्हारे पास में सच में कोई एबिलिटी है भी कि नहीं। लिनन बोल रहा होता है अगर मैं आपका केस सोल्व नहीं कर पाया तो मैं आपका सारा पैसा रिफंड कर दूंगा। वो मोटी लड़की बोल रही होती है अगर तुम मेरा केस सोल्व नहीं कर पाए तो मैं पैसा वापस नहीं लूंगी, मुझे कुछ और चाहिए। लिनन बोल रहा होता है हमें आपके केस की बात करनी चाहिए। मोटी लड़की बोल रही होती है मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे एक बंदे को ढूंढना है जिसका नाम है ल्यू डोंग, आपको एविडेंस ढूंढने है कि उस बंदे ने मुझे धोखा दिया है। लिनन बोल रहा होता है कि मुझे बताओ कि आखिर उसने क्या किया है। वो मोटी लड़की बोल रही होती है मैं उसे हर महीने 500 सिल्वर टेल दिया करती थी, मैंने उसे अच्छा खाना खिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और एक अच्छी लाइफ दी, लेकिन अब वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, पक्का से वो बाहर की लड़कियों से वास्ता रखता है और वो मुझे धोखा दे रहा है। लिनन सोच रहा होता है इस मोटी लड़की ने सुंदर लड़के को फंसा रखा है और ये उसको पैसा देती है, जाहिर सी बात है पैसा मिलने के बाद वो अपनी मर्जी का काम करेगा, लेकिन सच में ऐसी लड़की के पीछे पड़ना एक बेकार बात है। मोटी लड़की बोल रही होती तुमसे पहले मैंने 4 स्पाइस को हाई किया था, लेकिन लू डोंग के धोखे को पकड़ने में सभी लोग फेल हो गए, इसी वजह से मैंने प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, अब मैं 500 सिल्वर टेल दे रही हूँ। लिनन बोल रहा होता है वैसे मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, आपकी उस लड़के से शादी नहीं हुई है, अगर आपको चीट कर भी रहा होगा तो भी इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मेरे हिसाब से इस केस का कोई मतलब ही नहीं है। तभी वो मोटी लड़की बोल रही होती है मैं तुम्हें इस चीज के लिए 1000 सिल्वर टेल दूंगी, तुम्हें बस मेरे लिए एविडेंस ढूंढने हैं। तभी लिनन बोलता है ठीक है डील डन। मोटी लड़की पैसा रखते हुए बोल रही होती है मेरी तरफ से डिपॉजिट है, अगर और चाहिए तो और मांग लेना। लिनन सोच रहा होता है मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मोटी लड़की कैसी है कैसी नहीं, मुझे तो बस पैसे से फर्क पड़ता है। मोटी लड़की बोल रही होती है सीक्रेट स्पाई की एजेंसी है, उसके अंदर काफी सारे लोग भर गए हैं, अगर तुम्हें पैसे की कमी हो तो मुझे बता देना, पैसा कमाने का मेरे पास एक काफी अच्छा ट्रिक है। लिनन बोल रहा होता है कैसा ट्रिक, साथ ही लिनन सोच रहा होता है लगता है मैं काफी अच्छे इंसान से मिल गया हूँ। मोटी लड़की बोल रही होती है अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे तो मैं तुम्हें हर महीने के लिए 500 सिल्वर टेल दूंगी। लिनन डरते हुए बोल रहा होता है मैं ये सब काम नहीं करता, हमें यहाँ पे काम की बातें करनी चाहिए। मोटी लड़की बोल रही होती है तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो, मैं तुम्हें 1000 सिल्वर टेल भी दे दूंगी, तुम्हें मेरे साथ महीने में 10 दिन रहना होगा,
बाकी टाइम तुम क्या करते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनियन बोल रहा होता तुम चाहे मुझे कितनी भी लालच दे दो, मैं अपनी इज्जत को नहीं बेचने वाला, मुझे बस 1000 टेल्स दे देना मेरा काम करने के बाद में। लिनियन सोच रहा होता ये लड़की काफी ज्यादा डेंजरस है, मुझे इससे बच के रहना होगा। वही जो काई होती है वो हंस रही होती है। लिनियन बोल रहा होता है मिस चैन मुझे लूडोंग का एड्रेस दे दो और हो सके तो उसकी फोटो भी भेजा देना। मोटी लड़की बोल रही होती है ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? लिनियन बोल रहा होता है नहीं मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। जाते हुए वो लड़की बोल रही होती है तुम बाउडी मार्केस मेंशन आ सकते हो, अगर तुम्हें पैसे कम लगेंगे तो पैसे की बात वहाँ कर लेंगे। हंसते हुए काई बोल रही होती है मास्टर लिनियन तो काफी ज्यादा प्रिंसिपल्स वाले निकले, उन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा। तभी लिनियन काई को पकड़ते हुए बोल रहा होता है लगता तुम मुझे टीच करना सीख गई हो, तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, तुम इन बेकार ठगी औरतों के ट्रिक्स को नहीं समझ सकती। काई बोल रही होती है कि आपको 1 महीने में 1000 टेल्स की भी लालच नहीं है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे सिल्वर टेल्स काफी ज्यादा पसंद है, पर वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हाँ मुझे एक लड़की जो कि कलरफुल कपड़े पहनती है वो काफी ज्यादा पसंद है, बिना पैसे के मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो काई होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। काई बोल रही होती है यंग मास्टर आपने जो बोला है वो याद रखना। आगे जो काई होती है वो लिनियन को गाना सुना रही होती है। तभी अंदर एक बर्ड एंटर करती है और वो आकर लिनियन के कंधे पे बैठ जाती है। काई बोल रही होती है आखिर आपने इस बर्ड के साथ में क्या किया जो कि इतना ज्यादा ओबीडियंट हो गई। लिनियन बोल रहा होता है मैंने इसको सिखाने में काफी ज्यादा एफर्ट डाले हैं, इस बर्ड को मैंने काफी ज्यादा केयरफुली सिलेक्ट किया था क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मार्ट है और इसका साइज भी काफी ज्यादा छोटा है, कोई भी इसको नॉर्मली देख नहीं सकता। ठीक है तो अब मेरे काम का टाइम आ चुका है, काई मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। आगे हम देखते हैं बाउंडिंग मेंशन वालों ने 3 बंदों को पकड़ लिया होता है। मिस चैन बोल रही होती है कि यहाँ पे 3 ही बंदे हैं, उसके गार्ड्स बोल रहे होते हैं हाँ यहाँ पे 3 ही बंदे थे। मिस चैन लिनियन से बोल रही होती है क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि ल्यूडोंग इन्हीं में से एक है? फिर लिनियन अपने डॉग को इंस्ट्रक्शन देता है जाओ पता लगाओ कि इनमें से ल्यूडोंग कौन है। तभी डॉग एक बंदे को पकड़ते हुए बोल रहा होता है ये है ल्यूडोंग। मिस चैन बोल रही होती है आखिर ये कुत्ता क्या भौंक रहा है? एक बात याद रखना तुमने मेरा काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, अगर तुम ल्यूडोंग की गद्दारी को पकड़वा नहीं पाए तो मैं पैसा रिफंड नहीं लूंगी, तुम्हें अपनी बॉडी को बेचना पड़ेगा रिफंड में। तभी लिनियन आगे बढ़ते हुए ल्यूडोंग के कंधे पे हाथ रख देता है। ल्यूडोंग बोल रहा होता है तुम क्या कर रहे हो? वही सिस्टम लिनियन को बताता है कि इसके पास में रूप बदलने की एबिलिटी है और इसकी एबिलिटी को कॉपी किया जा रहा है। मिस चैन बोल रही होती है तुम मुझे झूठ मत बोलना। लिनियन बोल रहा होता है टेंशन मत लो मेरे पास एक काफी अच्छा मैजिक है। ये बोलते हुए लिनियन ल्यूडोंग को थप्पड़ मार देता है जिसकी वजह से वो रियल फॉर्म में आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है यही वो बंदा जिसको आप ढूंढ रही थी। ल्यूडोंग सोच रहा होता है मैं अपने रियल अपीयरेंस में आ गया। मिस चैन अपने बंदों को आगे भेजते हुए बोल रही होती है इसको अच्छे से पीटो। लिनियन सोच रहा होता है क्या मुझे इस बंदे की टेक्निक को ले लेना चाहिए। फिर लिनियन उस बंदों को रोकते हुए बोल रहा होता है इसको मत मारो, इसको मारने में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मिस चैन बोल रही होती है लिटिल ब्रदर मेरा ऑफर अभी भी वैसा ही है, अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो तुम्हें लाइफ के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जब भी तुम्हें पैसे की कमी होगी तो तुम बाउंडिंग मेंशन में आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ। लिनियन बोल रहा होता है मैं ल्यूडोंग को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, इसके बिल पे कर देना। मिस चैन बोल रही होती है हाँ इस बंदे को लेके चले जाओ, हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सीन चेंज होता है लिनियन के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वुलोंग बोल रहा होता है फेंगजियान में जो पेंटिंग बनाने की स्किल थी वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। फेंगजियान बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो, तुम्हें पता है कल हमें एक बंदा मिला था ल्यूडोंग करके, वो भी मैजिक को यूज करते अपना रूप को बदल सकता है, वो एक ऐसा टैलेंट है जिसकी सीक्रेट रीजन को जरूरत है। तभी सन्नारी लिनियन के कपड़े पहन के बाहर निकल जाता है। फेंगजियान और वुलोंग सोच रहे होते ये तो एक सर्वेंट है ना, आखिर से हमने मास्टर के कपड़े कैसे पहन रखे हैं। लिनियन सोच रहा होता है सच में रूप बदलने की टेक्निक काफी अच्छी है, इसका यूज करते हुए मुझे कोई भी नहीं पहचान सकता। लिनियन सोच रहा होता है ल्यूडोंग ने मुझे बताया था कि कोई भी कुछ भी कर ले तुम अपने रियल फॉर्म में नहीं आओगे, रियल फॉर्म में आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है तुम्हारे फेस के ऊपर हिट करना, फेस पे हिट कर दे तुम अपने रियल फॉर्म में आ जाओगे। लिनियन सोच रहा होता है मेरे पास में जितनी ज्यादा एबिलिटी हो रही है मैं उतना ज्यादा पावरफुल होते जा रहा हूँ। लोग लो लेवल की एबिलिटी को काफी ज्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर लो लेवल की एबिलिटी क्या होती है। अगले दिन हम देखते हैं लिनियन रेस्टोरेंट आया होता है खाना खाने के लिए, तभी उसको वहाँ पे मिस्टर किन मिल जाते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मिस्टर किन आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? किन बोल रहा होता है कि मेरी मम्मी को कोई बीमारी है, हर सुबह मैं जाता हूँ उनके लिए मेडिसिन लेके आने के लिए क्योंकि मुझे बाद में ऑफिस जाना पड़ता है। लिनियन बोल रहा होता है वैसे आपकी मदर को क्या बीमारी है और वो किस चीज की मेडिसिन ले रही है? मैं काफी से डॉक्टर को जानता हूँ जो कि आपकी हेल्प कर सकती है, अगर आप चाहे तो मैं उनको बुला सकता हूँ। किन बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर लिनियन। लिनियन बोल रहा होता है कोई बात नहीं हम सभी कलीग्स है, मुझे शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। किन बोल रहा होता है जैसा आपने मुझे एनिमल्स के बारे में बताया है तब से मैंने भी एक एनिमल पाल रखा है, वो एक छोटा सा काला कुत्ता है, मैंने उसको काफी ज्यादा ट्रेन किया, इसी वजह से छोटे मोटे काम तो कर ही लेता है, लेकिन क्राइम केसेस को सॉल्व करना ये वो नहीं कर पाता और मेरे हिसाब से उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी है। लिनियन सोच रहा होता है कि मेरे पास भी एबिलिटी नहीं होती तो मैं भी ये नहीं कर पाता। लिनियन बोल रहा होता है हर कोई हर काम में अच्छा नहीं हो सकता, मैं एनिमल्स को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, वहीं आप इन्वेस्टिगेशन करने में काफी अच्छे हैं। किन बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लिनियन बोल रहा होता है आपको तो एनिमल की जरूरत ही नहीं है, बिना एनिमल के भी आप अपना काम कर सकते हैं। किन बोल रहा होता है मुझे बताने में काफी ज्यादा शर्म आ रही है।
पर एक्चुअली मैं मैजिक को यूज करता हूँ केसेस को सॉल्व करने के लिए। लिनियन बोल रहा होता है आपके पास भी एबिलिटी है, आखिर आपके पास में कौन सी एबिलिटी है? किन बोल रहा होता है मेरे पास मिस्टिकल एबिलिटी है, जो कि एक मुझे काफी सारे क्राइम सीन्स दिखाता है। कोई भी सस्पेक्ट मेरी आंखों से आसानी से बच नहीं सकता। लिनियन किन के पास में बैठते हुए बोल रहा होता है हम लोग को थोड़ी ड्रिंक करना चाहिए। आगे लिनियन रोड पे चल रहा होता है और सोच रहा होता है एम्प्रेस घर में रहते रहते बोर हो गई थी, इसी वजह से मैं उनको बाहर लेके गया तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। लेकिन अपने पास में औरतों की चीज रखना अच्छी बात नहीं है, क्या मैं इस चीज के बदले में पैसे ले लूं? तभी लिनियन आगे जाते हुए किसी से टकरा जाता है, हम देखते वो वोजांग होता है। वोजांग बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा खतरनाक कोइंसिडेंस हो गया। तभी वहाँ पे 2 सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लोग आते हैं जो कि बोलते हैं हम योर हाइनेस को ग्रीट करते हैं। सीक्रेट डिवीजन के लोगों के मुंह से योर हाइनेस सुनकर लिनियन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। लिनियन बोलता है प्रिंस मैं आपको ग्रीट करता हूँ, मुझे पहले आपके आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था और मैंने आपसे काफी ज्यादा कैजुअली बात करी। वोजांग बोल रहा होता है ब्रदर प्लीज ऐसा बिहेव मत करिए, इस दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कि एकदम सेम टाइप के होते हैं और आप और मैं दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं जो कि बिल्कुल ही सेम टाइप के हैं। प्लीज आप मेरे स्टेटस के चक्कर में मेरे साथ में अनजानों से बिहेव मत करिए। लिनियन बोल रहा होता है ब्रदर आप चीजें छुपाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। हमें बताया जाता है कि एम्परर की 1 वाइफ और 4 कंकुबाइन्स है, जिनमें से हमने सिर्फ 2 को ही देखा है, जिनमें से ये कंकुबाइन का बेटा है। लिनियन सोच रहा होता मैंने पहले ही वोजांग की आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ सर्च किया था, लेकिन मुझे कोई भी डिटेल नहीं मिली। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये प्रिंस हो सकता है। वोजांग बोल रहा होता है ब्रदर मेरे लिए प्लीज ये सारी चीजें सीक्रेट ही रखिएगा, चले फिर हम दोनों ड्रिंक करते हैं। लिनियन बोल रहा होता हम कभी और ड्रिंक करेंगे, मुझे हॉस्पिटल जाना था कुछ काम से। आगे वो लोग एकेडमी के ग्राउंड में आगे होते हैं और लड़कियों को देखते हुए बोल रहे होते हैं समय काफी ज्यादा सुंदर है। वोजांग बोल रहा होता है ब्रदर आपकी आइज उतनी ही अच्छी है जितनी की पहले थी। लिनियन सोच रहा होता है मुझे किन से पावर मिली वो काफी ज्यादा शानदार है। लिनियन बोल रहा होता है ब्रदर वोजांग आप की का यूज करना सीख गए हैं तो मार्शल आर्ट क्लास काफी ज्यादा बोरिंग हो गई है, कैसा रहेगा हम आपके घर पे चलकर ड्रिंक करें? वैसे ही मैं भी एक जानी मानी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आखिर हम बाहर पी के पैसा क्यों खर्च करें, हम अपने घर में पी के फ्री का पैसा खर्च करेंगे। वैसे ब्रदर वोजांग मुझे अभी कुछ इयररिंग्स मिली थी, मुझे पता नहीं कि आखिर मैं किसको दूं, क्या आप मुझे बता देंगे कि ये क्या है? वोजांग बोल रहा होता है ये तो हमारे पेरेंट्स का वर्क है, आखिर आपको ये कहाँ से मिला? लिनियन बोल रहा होता है मुझे रिवॉर्ड के तौर पे मिला है। लिनियन सोच रहा होता है क्या मुझे जुलियन का वेट करना चाहिए क्योंकि मैं इसे बाद में उसे गिफ्ट कर सकता हूँ, नहीं मुझे ये उसको नहीं देना चाहिए। तभी वहाँ पर निंगर आते हुए बोलती है बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स है, क्या ये तुम मुझे देने वाले हो? लिनियन सोच रहा होता है आखिर लड़की कहाँ से आ गई, अगर मैं इसे ये नहीं दूंगा तो इसे काफी ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन अगर मैं इसे ये दे दूंगा तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। लिनियन बोल रहा होता है हाँ ये तुम्हारे लिए ही लेके आया था। निंगर बोल रही होती है लेकिन आपकी तो फियोंसे है ना, अगर आप मुझे इतनी वैल्यूबल चीज देंगे तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लिनियन बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, इसको भूल जाओ। तभी लिंगर अपना हाथ आगे बढ़ाते वो इयररिंग्स को छीनने लगती है। लिनियन सोच रहा होता है लड़की मुझसे इयररिंग छीन रही है, वही निंगर सोच रही होती है तुम मुझे इयररिंग देने के बाद में काफी ज्यादा पछताओगे। लिनियन सोच रहा होता है आखिर मेरा सिस्टम अवेकन क्यों नहीं हुआ, मैं इस टैलेंट को कॉपी नहीं कर पाया, लगता है हर एक अवेकनिंग के साथ में सिर्फ 4 टैलेंट को कॉपी कर सकता हूँ। निंगर बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। लिनियन सोच रहा होता कि मुझे मैजिक नहीं चाहिए होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं पूछता। लिनियन बोल रहा होता है वोजांग मैं घर पे जा रहा हूँ वाइन लेके आने के लिए, वही वोजांग बोल रहा होता है मैं भी घर पे जा रहा हूँ सर्वेंट्स को बोलने के लिए कि खाना प्रिपेयर कर दे, हम वाइन और खाना खाएंगे काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी वहाँ को लिनियन के ऊपर उन्हें फायर से अटैक कर देता है। लिनियन बोल रहा होता है प्रिंसेस आप क्या कर रही हो, इशू अकेडमी में फाइटिंग करना मना है। प्रिंसेस बोल रही होती है मुझे भी देखना कि आखिर यहाँ पे किसकी हिम्मत है मुझे पनिश करने की। लिनियन सोच रहा होता है ये बच्ची काफी ज्यादा बदतमीज है, अगर मेरा बस चले तो मैं इसको अभी सबक सिखा दूं। प्रिंसेस बोल रही होती तुम लास्ट टाइम मुझसे बच गए थे, चलो देखते हैं कि अब क्या तुम मुझसे बच सकते हो कि नहीं, दिखाओ अपनी स्किल्स। ये बोलते हुए प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देती है। लिनियन बोल रहा होता तुम मुझे डबल टाइम अवेकन कर चुकी हो, हम दोनों की पावर सेम नहीं हो सकती। तभी वहाँ पे एक आइस का अटैक आता है और फायर का अटैक को रोक देता है। जुलियन आते हुए बोल रही होती है मैं किसी भी वीक इंसान को बुली नहीं करना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता सिस्टर इन लॉ आप वापस आ गई। जुलियन बोल रही होती है मेरी बहन अभी किंग से मिलने के लिए गई हुई है, कैसा रहेगा आप मेरी बहन के सामने प्रैक्टिस करे, सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल है, आपको उसके सामने प्रैक्टिस करने में मजा आ जाएगा। तभी जो प्रिंसेस होती है वहाँ से निकल जाती है। लिनियन सोच रहा होता है इसके कहने के हिसाब से लिसा वापस आ चुकी है। लिनियन बोल रहा होता जुलियन तुम वापस कब आई? जुलियन बोल रही होती मैं आज सुबह कैपिटल से वापस आई हूँ, वैसे क्या तुमने सेकंड टाइम अवेकन कर लिया है? लिनियन बोल रहा होता क्या तुमने नोटिस कर लिया? जुलियन बोल रही होती वैसे तुम्हें कितने युवान क्रिस्टल लगे? लिनियन बोल रहा होता मैंने 10 युवान क्रिस्टल के अंदर अवेकन कर लिया। जुलियन बोल रही होती तो काफी ज्यादा अच्छा है। लिनियन बोल रहा होता तुम्हारे ना रहते हुए 1 महीने के अंदर बहुत कुछ हुआ है। लिनियन सोच रहा होता कि मैंने खुद को सेकंड लेवल तक ना पहुंचाया होता तो आखिर मैं जिंदा कैसे होता, वो असिस्टेंट मुझे कब के मार चुके होते। जुलियन बोल रही होते मुझे 1 महीने की बातें तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि तुमने आज ही निंगर को बहुत ही अच्छी इयररिंग दी है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लिनियन बोल रहा होता है वो मैं तुम्हें देने वाला था। जुलियन बोल रही होती तो आखिर तुमने उसे लिंगर को क्यों दे दिया? लिनियन बोल रहा होता मैंने तुम्हें उसे इसी वजह से नहीं दिया क्योंकि तुम उसे अपनी बहन को दे देती। जुलियन बोल रही होती इसमें गलती क्या है, मेरी बहन तुम्हारी फ्यूचर वाइफ है,
अगर मैं उसे गिफ्ट दे भी रही हूँ तुम्हारे दिए हुए तो इसमें गलती क्या है। लिनियन बोल रहा होता है अगर मुझे उसे कुछ देना होगा तो मैं उसे पर्सनली दे सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो वो तुम्हारे लिए है। लिनियन सोच रहा होता है क्या इसको समझ में नहीं आ रहा या फिर ये एक्टिंग कर रही है। जूलियन बोल रही होती है मेरी सिस्टर कोई और नहीं है, वो तुम्हारी वाइफ है। लिनियन बोल रहा होता है हाँ किसी और की वजह से ही लोग मुझे बाबा मारने का ट्राई कर रहे हैं। जूलियन बोल रही होती है क्या तुम्हें फिर से मारने का ट्राई किया गया है, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना। लिनियन बोल रहा होता है आधे महीने पहले मैंने सेकंड टाइम अवेकन किया, जैसे मैंने अवेकन के मेरे ऊपर अटैक हो गया, किस्मत थी कि मैं जिंदा बच गया वरना आज मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। मैं काफी ज्यादा छोटा इंसान हूँ, मैंने आज तक किसी को भी ऑफेंड नहीं किया है, तो आखिर मेरे ऊपर इतने हमले क्यों हो रहे हैं, आखिर सभी लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। जूलियन बोल रही होती मैंने फादर से बात करी थी तुम्हारे सिस्टर के एंगेजमेंट को तुड़वाने के लिए। लिनियन सोच रहा होता लगता है ये भी अपनी तरफ से ट्राई कर रही है। जूलियन बोल रही होती कि मेरे फादर ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट को इसी वजह से नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसके एम्पर सपोर्ट कर रहे हैं। लिनियन बोल रहा होता लेकिन इसको एम्पर सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। जूलियन बोल रही होती है क्या तुमने नोटिस किया है जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके बच्चों के पास में काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी होती है। लिनियन बोल रहा होता तुम्हारे कहने के हिसाब से अवेकनिंग ब्लड से रिलेटेड है। जूलियन बोल रही होती है जब 2 मैजिशियन का बच्चा होता है तो वो बहुत जल्दी अवेकनिंग कर लेता है और जितना ज्यादा उसके पेरेंट्स के हाथ में पावर होगा वो बच्चा उससे ज्यादा पावरफुल होगा। इसी वजह से पावरफुल लोग एक दूसरे से शादी करते रहे और पावरफुल बनते रहे क्योंकि उनकी जो जनरेशन थी वो पावरफुल बनती जा रही थी। अगर तुम एक ऑर्डिनरी इंसान हो और तुम अवेकन कर जाते हो तो तुम किसी बड़ी फैमिली के अंदर सन इन लॉ बन सकते हो। लिनियन सोच रहा होता लिसा एक बहुत ही ज्यादा सुप्रीम टैलेंट है, अगर वो किसी फैमिली में शादी करेगी तो उस फैमिली की पावर काफी ज्यादा बढ़ा देगी। लेकिन पहले मैं एक प्योर लूजर था जिसके पास में फैमिली पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना ही कोई टैलेंट है ना ही कोई स्पिरिचुअल एनर्जी। और अगर लिसा की शादी मेरे से हो जाती है तो ली फैमिली हमेशा एम्परर बन के रह सकती है। किसी भी नॉर्मल फैमिली में शादी करने के बाद में लिसा फैमिली को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, इसी वजह से मेरे जैसे लूजर के साथ में उसकी शादी पक्की कर दी गई है। जूलियन बोल रही होती है शादी को चेंज नहीं किया सकता, वैसे मेरी बहन काफी ज्यादा पावरफुल काफी ज्यादा सुंदर है, तुम्हें पक्का से वो बहुत पसंद आएगी। लिनियन बोल रहा होता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस किसी ऐसी लड़की की शादी नहीं करनी जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। जूलियन बोलती है ठीक है मैं पहले घर जा रही हूँ। लिनियन सोच रहा होता है यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं। आगे लिनियन प्रिंस के घर पे आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है आज हम जम के पियेंगे, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक लड़की बोल रही होती है कि तुम्हें हिम्मत कैसे मुझे परेशान करने की, अब तुम मरोगी। जिस बंदे को पकड़ रखा होता है वो बोल रही होती है मैंने कुछ भी नहीं किया, आखिर आप मुझे क्यों मरवा रही हैं। तभी वो प्रिंसेस बोलते हैं मुझे तुम पसंद नहीं हो इसी वजह से तुम मर रही हो। लिनियन बोल रहा होता है बोजांग ये कौन है, तभी बोजांग चिढ़ते हुए बोल रहा होता है ये प्रिंसेस किन है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के वीडियो देखने के लिए थैंक यू।